डिस्टेंट फ्यूचर में पैसों का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। साल 2169 में टाइम करेंसी का यूनिवर्सल फॉर्म बन गया है। अमीरों के पास बहुत टाइम सेव्ड है, सो उन्हें अमर कहना गलत नहीं होगा, जबकि गरीबों को रोज़ अपने जीवन में कुछ दिन ऐड करने के लिए संघर्ष करना पड़ता। इस दुनिया में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसान पैदा होता जिसके पास जीने के लिए 26 साल दिए जाते। 25 साल का होने पर उनकी एजिंग रुक जाती, इसलिए उस दुनिया में बूढ़े लोग नहीं थे। लोगों को ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती ताकि उनका समय ख़त्म ना हो जाए। सबकी फोरआर्म में एक टाइमर सेट है जो उनके बचे हुए दिन या मिनट दिखाता है। 28 साल का विल एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था। वो अपनी 50 साल की मदर रेचल के साथ रहता, जिसके पास केवल 3 दिन बचे थे। विल के पास खुद भी 24 ही घंटे बचे थे। अगर वो अगले 24 घंटे में और टाइम नहीं कमाएगा तो वो 24 घंटे पूरे होने पर मर जाएगा। रेचल अगले 2 दिन लगातार काम करने का डिसाइड करती है ताकि कुछ समय जोड़कर लोन को पूरा कर सके। रास्ते में विल को माया नाम की छोटी लड़की मिलती है जो 1 मिनट चैरिटी के लिए उससे मांगती है। विल उसे 1 की जगह 5 मिनट्स देता है। विल एक फैक्ट्री में काम करता था जो टाइम कैप्सूल्स या टाइम स्टोरेज डिवाइसेस बनाती थी। शाम को विल को रोज़ से भी कम पेमेंट मिलती है। जब वो पूछता है तो मैनेजर बताता है कि रिच लोगों ने काम का डेली कोटा बढ़ा दिया है। विल अपना कोटा पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसे कम पेमेंट मिली है। इसके बाद विल बार में अपने शराबी दोस्त बॉरल से मिलने जाता है। बॉरल उसे कहता है कि आज हेनरी नाम का अमीर शख्स बार में प्रेजेंट है जो कि सब लोगों को फ्री ड्रिंक्स पिला रहा है। हेनरी के पास 116 साल का टाइम उसकी फोरआर्म पे था। विल क्यूरियस हो जाता है कि हेनरी जैसा शख्स ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। वो कुछ क्रिमिनल्स को हेनरी पर नज़र गड़ाए हुए देखता है और समझ जाता है कि वो लोग उसे लूटने का प्लान कर रहे हैं। वो हेनरी को वॉर्न करने जाता है, पर हेनरी बार से बाहर नहीं निकलना चाहता था। थोड़ी ही देर में कुछ गैंगस्टर्स हेनरी का टाइम लूटने के इरादे से बार में आते हैं। सब लोग बार छोड़ देते हैं, पर विल हेनरी की मदद करने के लिए रुकता है। गैंग का लीडर 75 साल का फोर्टिस अपने एक आदमी को हेनरी को पकड़ने को कहता है जो कि वॉशरूम में वॉमिट कर रहा था। विल अंदर जाकर फोर्टिस के आदमी को मारकर नशे में चूर हेनरी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। फोर्टिस की गैंग उनका पीछा करती है, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। विल हेनरी को लेकर एक सुनसान बिल्डिंग में छुप जाता है। हेनरी बताता है कि वो 105 साल का है। इतनी लंबी जिंदगी के बाद वो जीते जीते थक गया है, अब वो और जीना नहीं चाहता। विल ये सोचकर रेस्टलेस हो जाता है कि वो जिस चीज़ के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, विल को वो चीज़ चाहिए ही नहीं। हेनरी बताता है कि दुनिया में सबको खुशी खुशी जीने के लिए बहुत टाइम है, पर न्यू ग्रेनिच शहर के अमीर और लालची लोग सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। विल ये सच जानकर परेशान हो जाता है, पर उसके सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सुबह हेनरी विल से पहले उठ जाता है। वो अपना सारा टाइम विल को डोनेट करके अपने पास मात्र 5 मिनट रखता है। विल जब उठता है तो अपनी फोरआर्म पर 116 साल का टाइम देखकर परेशान हो जाता है। वो हेनरी को एक ब्रिज के साइड पर बैठा हुआ देखता है। जैसे ही हेनरी का टाइम एंड होता है, वो स्माइल करके नदी में कूद जाता है। विल बॉरल के पास जाकर उसको सारी बात बताता है। वो बॉरल को 10 ईयर्स का टाइम डोनेट करता है ताकि उसका जीवन थोड़ा स्मूथ हो जाए। इतने सारे टाइम के साथ विल रिच और पुअर के बीच में टाइम गैप को मिटाकर दुनिया में इक्वालिटी लाना चाहता था। विल के जाने के बाद बॉरल बार की तरफ निकल जाता है। उधर रेचल, जो पिछले 2 दिन से काम कर रही थी, फाइनली अपना उधार चुका देती है। बस स्टॉप पर पहुंचकर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास बस राइड करने लायक पैसे ही नहीं बचे हैं, क्योंकि बस का किराया 1 से बढ़कर 2 घंटे हो गया था और उसके पास केवल 1.5 घंटा था। वो दौड़कर घर की ओर जाती है ताकि विल को टाइम ख़त्म होने से पहले मिल सके। जब फाइनली वो दो मिलते हैं तो रेचल का टाइम ख़त्म हो गया था। वो विल की गोद में मर जाती है। विल अपनी माँ के मरने पर बहुत रोता है, क्योंकि कुछ सेकंड्स पहले अगर उसे रेचल मिलती तो वो उसे बचा सकता था। वो ग्रीनिच शहर के अमीर लोगों से बदला लेने की ठान लेता है। अगले दिन सिटी की पुलिस, जिन्हें टाइम कीपर्स कहा जाता था, हेनरी की बॉडी को रिवर से बाहर निकालते हैं। जब उनको दिखता है कि उसका टाइम ख़त्म हो गया था तो उन्हें लगता है कि शायद उसे किसी ने लूटा है। 75 साल का रेमंड सीनियर टाइम कीपर था जो अपने जूनियर्स के साथ केस को इन्वेस्टिगेट करता है। उधर विल अपने लिए महंगी गाड़ी और कपड़े खरीदता है। वो न्यू ग्रेनिच में एक पॉश नेबरहुड में जाता है और उस जगह की खूबसूरती देखकर चकित हो जाता है। जब विल के पास समय कम था तो वो हर जगह भाग भाग कर जाता था। वो यहाँ भी ऐसा ही करता है, पर थोड़े ही समय में उसे रियलाइज़ होता है कि उसके आसपास सब लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि सबके पास बहुत समय है। फिर वो एक लग्जरी होटल में बढ़िया सा रूम लेता है। विल
ज़िंदगी में पहली बार इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट करता है। वो बिल के साथ वेट्रेस को एक वीक टिप में भी देता है। वो कहती है कि बाकी कस्टमर्स से अलग विल सब कुछ काफ़ी फास्ट करता है। उधर टाइम कीपर्स को हेनरी की डेथ से पहले विल और हेनरी की एक फुटेज मिल जाती है। उधर न्यू ग्रेनिच में विल एक कसिनो में पहली बार गैम्बलिंग करने जाता है। वहाँ उसे बिलियनर फिलिपे वीस मिलता है, जो कि टाइम को लोन करके करोड़पति बन गया था। वो विल के अगेंस्ट खेलता है। विल शुरुआती कुछ राउंड्स जीतता है, पर वीस के पास बेट करने के लिए बहुत पैसा था। विल करीब 100 साल का समय जीत जाता है। वीस कहता है कि गरीबों और अमीरों में जो गैप है वो नेचुरल है और इसमें अमीरों की कोई गलती नहीं है, नेचर ने ही उन्हें ऐसा बनाया है। विल को वीस की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो पूरे 200 साल नेक्स्ट राउंड पर बैठ करके अपने पास केवल 30 सेकंड्स रखता है। सबकी सांसें थम जाती हैं और विल ये राउंड भी जीत जाता है। उसके इस गैम्बल में उसे 1000 साल मिल जाते हैं। वीस विल से बहुत इम्प्रेस होता है। वो अपनी बेटी सिल्विया से भी उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही वीस उसे अपने घर पे होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है। विल नई गाड़ी खरीदकर फिलिपे के मैंशन में पार्टी के लिए पहुंचता है। सिल्विया उसके पास जाकर बातचीत शुरू करती है। दोनों साथ में डांस करते हुए काफ़ी सारी बातें करते हैं। सिल्विया बताती है कि उसे अपनी ज़िंदगी मीनिंगलेस लगती है क्योंकि उसके पास अपने कोई सपने या एम्बिशंस नहीं हैं। दोनों पास वाले बीच पर पहुंचते हैं और साथ में स्विमिंग करते हैं। फिर दोनों पार्टीज के लिए वापस निकलते हैं, जहां पर टाइम कीपर्स विल का इंतज़ार कर रहे थे। रेमंड उसे अलग कमरे में ले जाकर इंटेरोगेट करता है। विल रेमंड को सब सच बताता है, पर रेमंड को विल की स्टोरी पर यकीन नहीं होता। वो विल के 1000 साल को टाइम कैप्सूल में स्टोर करके उसके पास कुछ घंटे का समय रखता है। विल टाइम कीपर्स पर अटैक करके सिल्विया को गन पॉइंट पर हॉस्टेज बना लेता है। दोनों कार में वहाँ से निकलते हैं और टाइम कीपर्स उनका पीछा करते हैं। दोनों ब्रिज के नीचे छुपकर टाइम कीपर्स से बच जाते हैं। सुबह दोनों की कार का हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है। फोर्टिस की गैंग आकर सिल्विया का टाइम चुरा लेती है। उसके पास अब सिर्फ 30 ही मिनट बचे थे। विल उसे कुछ मिनट्स देता है ताकि वो बॉरल के पास जाकर 1 या 2 दिन उससे मांग सके। बॉरल के घर पर उसकी वाइफ बताती है कि बॉरल एक्सेस अल्कोहल पीने के कारण मर चुका है। बॉरल ने विल का दिया हुआ सारा टाइम शराब पीने में खर्च कर दिया था। फिर विल और सिल्विया एक दुकान वाले को सिल्विया के इयररिंग्स बेचकर 2 दिन का समय उससे खरीदते हैं। इसके बाद विल रेमंड को कॉल करके सिल्विया के बदले अपने शहर डेटन के सब लोगों में 1000 साल बांटने का ऑफर देता है। रात में दोनों विल के घर पहुंचते हैं। विल अपनी माँ के बारे में सिल्विया को बताता है। वो अपने पिता की टाइम की गैम्बलिंग करने की आदत को भी उससे शेयर करता है। दोनों अब एक दूसरे को समझने लगे थे। अगली सुबह विल देखता है कि सिल्विया के फादर ने उसके लिए किसी को भी टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। सिल्विया हमेशा से जानती थी कि उसका पिता एक निर्दयी आदमी था, पर वो अपनी बेटी के ऊपर टाइम को वैल्यू करेगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। फिलिपे ने रैंसम नहीं दिया था, फिर भी विल सिल्विया को घर जाने को कहता है। वो जाते वक्त सिल्विया को अपनी सेफ्टी के लिए एक गन देता है। दोनों किस करते हैं और सिल्विया अपने फादर को पीसीओ से कॉल करने जाती है। विल सड़क के दूसरी साइड बैठ जाता है। उसी वक्त रेमंड आकर विल पर गन पॉइंट करता है। सिल्विया विल को बचाने के लिए रेमंड को शूट कर देती है। जाने से पहले विल रेमंड को अपना कुछ टाइम देता है ताकि वो अपने स्क्वाड के आने तक जिंदा रह पाए। फिर दोनों रेमंड के कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों की न्यूज़ टीवी पे सब जगह ब्रॉडकास्ट हो रही थी। विल पूछता है कि सिल्विया ने उसकी जान क्यों बचाई, तो सिल्विया कहती है कि वो अपनी पुरानी बोरिंग लाइफ और नहीं जीना चाहती। इसके बाद दोनों कार में ही इंटीमेट होते हैं। उधर फिलिपे ऑफिस में अपने पार्टनर से टेलीफोनिकली बात कर रहा था। उसके पार्टनर्स कहते हैं कि अगर उसने डेटन के सब लोगों को 1000 साल दे दिए तो लोग काम करना बंद कर देंगे। इससे अमीरों के पास टाइम आना बंद हो जाएगा क्योंकि गरीब आदमी अमीर के लिए काम ही नहीं करेगा। फिलिपे को अपनी बेटी और बिजनेस के बीच एक को चुनना था। वो बिजनेस को चुनकर अपने पार्टनर्स को कहता है कि वो किसी भी कीमत पर विल की बात नहीं मानेगा। उधर विल सिल्विया को गन चलाने के लिए ट्रेन कर रहा था। वो दोनों वीस के एक टाइम बैंक को लूटकर ज़रूरतमंदों में ये टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उधर फोर्टिस एक बिलबोर्ड पर विल और सिल्विया की पिक्चर को देखता है। उनको पकड़ने के लिए 10 साल का टाइम इनाम में मिलने वाला था। रात में दोनों होटल में रुकते हैं जहाँ पर टाइम कीपर्स उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं। दोनों विंडो से कूदकर वहाँ से भाग निकलते हैं और रेमंड उनका पीछा करता है। दोनों एक बस पर चढ़कर वहाँ से भाग जाते हैं।
उधर फोर्टिस दोनों के ठिकाने का पता लगाकर उन्हें पकड़ने का प्लान करता है। फोर्टिस विल को एक फेयर चांस देने के लिए उसको एक आर्म रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करता है। पहले फोर्टिस जीता हुआ नजर आता है, पर मैच एंड होते होते विल अपने गन से फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर देता है और अपने पिता की टेक्निक से फोर्टिस का सारा टाइम एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फोर्टिस भी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। इसके बाद दोनों रूफटॉप से देखते हैं कि हर चीज़ के दाम बढ़ रहे थे। उनको समझ आ जाता है कि उनकी टाइम बैंक की रॉबरी के कारण अमीरों ने हर चीज़ के प्राइसेस को बढ़ा दिया है ताकि अमीर और गरीब के बीच का गैप बना रहे। उनको समझ आता है कि ऐसी छोटी छोटी चोरियों से कुछ नहीं बनेगा, उनको कम से कम 1 मिलियन ईयर्स को चुराना पड़ेगा। अगली सुबह फिलिपे अपने बॉडीगार्ड्स के साथ कहीं जा रहा था। सिल्विया वहाँ आकर उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। इसका फ़ायदा उठाकर विल फिलिपे को बंदी बना लेता है। वो उसे ऑफिस में ले जाते हैं जहाँ पर एक टाइम कैप्सूल था जिसमें 1 मिलियन ईयर्स स्टोर थे। फिलिपे उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो विल ऑलमोस्ट उसे शूट कर देता है। विल कहता है कि किसी भी व्यक्ति की इमॉर्टैलिटी किसी दूसरे आदमी की जान से बढ़कर नहीं है। दोनों टाइम कैप्सूल लेकर निकलते हैं तो रास्ते में टाइम कीपर्स उन्हें रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। दोनों मुश्किल से शूट आउट से अपनी जान बचाकर भागते हैं। फिर दोनों डेटन शहर पहुंचते हैं, पर रेमंड अभी भी उनका पीछा कर रहा था। रेमंड उनकी कार को टक्कर मार देता है। विल गाड़ी से निकलकर टाइम कैप्सूल माया को पकड़ा देता है। वो माया को सब लोगों को टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहता है। दोनों कार में वहाँ से निकल जाते हैं। कार रास्ते में ख़राब होने के बाद दोनों पैदल निकलते हैं जब रेमंड उन्हें पकड़ लेता है। रेमंड कहता है कि उसने बहुत मेहनत करके गरीबी को पीछे छोड़ा है, पर वो मानता था कि अमीर और गरीब के बीच का फ़र्क मेंटेन रहना चाहिए क्योंकि इसी से सोसाइटी स्मूथली रन करेगी। रेमंड विल और सिल्विया को पकड़ने के चक्कर में अपनी उस दिन की सैलरी डाउनलोड करना भूल गया था। इस कारण उसका टाइम आउट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट मारा जाता है। विल और सिल्विया के पास भी कुछ ही सेकंड बचे थे। दोनों दौड़कर रेमंड की कार तक जाते हैं और रेमंड की सैलरी को डाउनलोड करके अपनी जान बचाते हैं। अगले सीन में हम डेटन के लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके न्यू ग्रेनिच में एंटर करते देखते हैं ताकि वो लोग एक बेहतर जीवन जी सके। लास्ट सीन में सिल्विया और विल एक टाइम बैंक के सामने थे और अपनी अगली लूट के लिए बैंक के ओर बढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम को क्रैश करके अमीर और गरीब के फ़र्क को मिटाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। इसके साथ ही मूवी एंड होती है। आपको पैसों की जगह टाइम की करेंसी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।